के शीश महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैना लड़ी थी, सैया निकस गए मैना लड़ी थी। आलस में जिए अमृत भी पिए और बहे खून का पीना होता है, और धिक्कार है ऐसे जीने में जहां मार के जीना होता है, कि जहां श्रद्धा से सर झुक जाए वहीं काशी और मदीना होता है, और मेहनत का पसीना गिरता है तो कंकर भी नगीना होता है। तो सुलोचना कहती है कि पिया कौन गली के श्याम इंद्री सुधरौनली नीरा पिया जीवन साथी टूट गया है और पति फिरता मन डोल, रामा दल में आके सिलोचन ऐसी वाणी बोल। रामादल युद्ध में मेघनाथ और लक्ष्मण के साथ में जब युद्ध हुआ तो मेघनाथ की एक भुजा कटकर लंका में जा गिरी, और उस भुजा ने दीवार पर लिख दिया कि ये सुलोचना अब तेरा पति नहीं रहा। तो सुलोचना ने जब ये बात दीवार पर पढ़ी तो रामादल में आकर भगवान राम से कहने लगी कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप मेरे पति का सिर मुझे सौंप दीजिए जिससे मैं सती होना चाहती हूँ, और मैं ये सर लेकर अपने लंकापुरी को वापस हो जाऊंगी और मैं सती होना चाहती। तो राम ने कहा कि ठीक है, अगर आपको सर चाहिए तो आप ये कटा हुआ सर हंसा के दिखाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसी कोई बात कहो जिससे कि ये सर हंसने लगे। तो सुलोचना बोली कि ये जो लड़ाई हुई है इसमें मेरी भी भागीदारी रही है, ये मेरे पति ही नहीं लड़े हैं, इनमें इनके साथ साथ मैं भी लड़ी हूं। तो भगवान राम कहने लगे कि तुम्हारे पति को तो लड़ते देखा है लेकिन तुम्हें नहीं लड़ते देखा, तो तुम कैसे लड़ी। तो सुलोचना को इस प्रकार से भगवान राम से कहने लगी कि लगी लड़खड़ाने लाडली लली थी, और शीश रामाचल में भुजा लंका में पड़ी थी, कि सैया लड़े थे और मैं भी लड़ी थी, सैया लड़े थे
लगी लड़खड़ाने वो लाडली लली थी, श्री रामाचल में पूजा लंका में पड़ी थी। सैया लड़े थे अरे मैं भी लड़ी थी, सैया लड़े थे अरे मैं भी लड़ी थी। सुलोचना ने कहा कि पिया मैंने जहर का प्याला है। वो कैसे कि हुई है सती की सती से लड़ाई, कि हुई है सती की सती से लड़ाई। एक है जीत एक माते हैं भाई। उधर को मिला और इधर मैं, वो भी एक सती और मैं भी एक सती। की हुई है सती की सती से लड़ाई, एक है जीत एक माते हैं खाई। मैं भी एक सती और वो भी एक सती है, और मैं भी एक सती और वो भी एक सती है। नाग कन्या और नर कन्या में जंग छिड़ी थी। सैया लड़े थे और मैं भी लड़ी थी, सैया लड़े थे और मैं भी लड़ी थी। सैया लड़े थे और मैं भी लड़ी थी। और सुलोचना ने कहा कि हे प्रभु, आपके लखनलाल मेरे पति को कभी नहीं मार सकते, क्योंकि वो कभी नहीं मार पाते। मैं जिस मंत्र का जाप कर रही थी, तभी मेरे ससुर लंका नरेश ने मेरा मुंह बंद कर दिया। अगर मेरा मंत्र का जाप चलता रहता तो मेरे पति का वध नहीं होता। तो श्री राम ने कहा, वो ऐसा कौन सा मंत्र था जिसे आप जाप कर रही थी? तो कहने लगी, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम मैं जप रही थी। श्री राम मैं जप रही थी, इसी नाम का जप वो कर रही थी। उर्मिला भी इसी नाम का जप कर रही थी, लेकिन मेरे ससुर ने मेरा मुंह बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें श्री राम के नाम से सख्त नफरत थी। ओ श्री राम मैं जप रही थी, इसी नाम का जप वो कर रही थी। लड़ाई में बाजी मारी उस उर्मिला ने, मैं भी अड़ी थी जिद पे वो भी अड़ी थी। सैया लड़े थे और मैं भी लड़ी थी, सैया लड़े थे और मैं भी लड़ी थी।
कि आप अपने पति के कटे हुए शीश को हटा लो और ले जाओ। तो ये तो सबको मालूम है कि कटा हुआ शीश हटा था, लेकिन उसका कारण क्या हुआ था। तब उधर सुलोचना ने कहा कि हे मेरे पति देव, अगर मैं जानती कि लखन आपको मार देंगे तो मैं शेषनाग जो मेरे पिता हैं, मैं उन्हें यहीं पर युद्ध में ही बुलवा लेती और ये शेषनाग के अवतार है, ये उनकी बात मान लेते तो ये मारते नहीं। तभी इतनी बात सुनकर मेघनाथ का शीश हंसने लगा। तो मेघनाथ का शीश हंसने लगा तो क्या कहता है, तो शीश बोला, तो कहता है कि शीश बोला, ये तेरे पिता संघारा है कि तेरे पिता ही बैरी समझ ले इशारा। शीश बोला तेरे पिता ने संघारा, तेरे पिता ही बैरी समझ ले इशारा। तो श्री राम जी ने दिया पति का को, दुश्मन के दमन दुश्मन की धारा चढ़ी थी कि सैया लड़े थे और मैं भी लड़ी थी, कि सैया लड़े थे और मैं भी लड़ी थी।